हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर केरवी भारद्वाज किडनी वर्ल्ड। तो अपनी वीडियो की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं टेस्ट्स फॉर किडनी डिजीज़, यानी कि कौन सी हम जांचें करते हैं किडनी के लिए, उनके बारे में बात करते हैं। बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, उन सबको हम दूर करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करते हैं KFT के बारे में। KFT, उसको RFT भी कुछ लोग कहते हैं। KFT मीन्स किडनी फंक्शन टेस्ट, RFT मीन्स रीनल फंक्शन टेस्ट। ये एक ब्लड से टेस्ट होता है, सीरम से होता है, और ये हमें किडनी कैसा काम कर रही है उसके बारे में और बहुत सारे हिंट देती है। तो आइए इसके कंपोनेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो KFT का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है यूरिया ऑब्लिक बन एंड क्रिएटिनिन। ये दोनों टेस्ट ऐसे हैं जो हमें ये बताते हैं कि किडनीज हमारी कितना काम कर रही हैं। इनका बढ़ना यानी कि नॉर्मल वैल्यू से बढ़ना ये बताता है कि किडनीज कम काम कर रही है। अब यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती बल्कि कहानी शुरू होती है। ये रिपोर्ट बस हमें इतना बताती है कि हमारी दोनों किडनीज मिला के कितना काम कर रही हैं। इनके बढ़ने के बाद फिर आगे आपके डॉक्टर का काम होता है पता लगाना कि ये क्यों बढ़ रहा है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब कोई पूछेगा कि हम दो टेस्ट क्यों करते हैं, मतलब हम यूरिया भी करते हैं, क्रिएटिनिन भी करते हैं, एक टेस्ट से क्यों नहीं काम चलता। तो इसका आंसर ये है कि दोनों का अलग अलग सिग्निफिकेंस है और दोनों मिला के हमें बताते हैं कि किडनीज कितना काम करती है ज़्यादा इफेक्टिवली, स्पेसिफिकली। यूरिया और बन ये एक ऐसी मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन के डाइजेशन से बनती है। तो यानी कि हम कितना प्रोटीन जो खा रहे हैं और जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रोटीन है उसके मेटाबॉलिज्म यानी कि उसके पचने का एक बाय प्रोडक्ट है। बहुत ज़्यादा यूरिया और बन डिपेंड करता है कि प्रोटीन इनटेक कैसा है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं या फिर वो खा नहीं पाते। उन लोगों का बन और यूरिया कम आता है और क्रिएटिनिन फिर भी ज़्यादा रहता है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी किडनी ठीक हो रही है, उसका ये मतलब ये है कि जो उनका इनटेक है उसकी वजह से रिपोर्ट्स फॉल्सली लो आ रही हैं। क्रिएटिनिन जो है वो हमारी मसल यानी कि मांसपेशियों का मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। जब हमारी बॉडी की मांसपेशियां अपना खाना बनाती हैं और काम करती है तो एक वेस्ट जनरेट होता है, उसको क्रिएटिनिन बोलते हैं। ये हर एक पेशेंट का एक फिक्स होता है जो उसके मसल मास पे डिपेंड करता है, वो मेल है या फीमेल है उस पर डिपेंड करता है। दोनों मिला के हमें एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाती है कि किडनीज कैसा काम करती है। चलिए फिर आते हैं हम नेक्स्ट कंपोनेंट पे। KFT और RFT में अगला कंपोनेंट है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड भी एक ऐसा ही अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारे बॉडी में पचने का एंड प्रोडक्ट है। यूरिक एसिड कभी कभी अकेला भी बढ़ता है कुछ बीमारीज में, जैसे कि गाउट और दूसरे तरह के आर्थराइटिस जो होते हैं उसमें बढ़ता है। लेकिन जब किडनी कम फंक्शन करने लगती है तो बॉडी में यूरिक एसिड भी बढ़ने लगता है क्योंकि वो एक्सक्रीट नहीं होता है। उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स एक मेजर चंक है यानी कि बॉडी की नमक, वो एक नहीं होता है, उसमें बहुत सारे होते हैं जो हमें KFT से पता चलते हैं। नमक में हम बात करें तो आते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस। ये चारों हमें एक स्टैंडर्ड KFT में पता चलते हैं और चारों का बड़ा सॉलिड सिग्निफिकेंस है। सोडियम होता है बॉडी का नमक, उसका कम हो जाना भी प्रॉब्लमैटिक है, बढ़ना भी प्रॉब्लमैटिक है, और दोनों के इंटरप्रिटेशन बहुत डिफरेंट है और दोनों का इलाज भी बहुत डिफरेंट है। पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट। पोटेशियम जब बढ़ने लगता है तो वो हार्ट के मसल को इफेक्ट करता है और उसके बढ़ने को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम किडनी के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। कभी कभी यूरिया क्रिएटिनिन को साइड रख देते हैं, हम बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, बट अगर पोटेशियम बढ़ रहा है तो वो बहुत इमरजेंसी हो जाती है और उसको बहुत प्रायोरिटी में डील करना चाहिए। फिर आते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस और अल्कलाइन फॉस्फेटेस। ये तीन ऐसे टेस्ट हैं जो किडनी का जो बॉडी के बोन्स पे और मसल्स पे इफेक्ट है, जिसको बोलते हैं MBD, दैट इज मिनरल बोन डिजीज। किडनी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, हार्मोनल भी और वैसे भी कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन D, PTH, इन सब पे। बॉडी हमारी कैसी है, हमारी हड्डियां कैसे बन रही हैं, अंदर से कैसी हो रही हैं, बहुत कुछ डिपेंड करता है किडनी फंक्शनिंग पे। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस इसमें दो ऐसे इजी टेस्ट हैं जो हमें KFT में मिल जाते हैं, जिससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि किडनीज का बोन पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। साथ में अल्कलाइन फॉस्फेटेस भी हमें बता देता है कि बोन बन ज़्यादा रही है या टूट ज़्यादा रही है। इसको देख के हम अपने पेशेंट्स
का ये लेवल्स मैनेज कर देते हैं कुछ दवाइयों से, और कभी कभी फर्दर टेस्ट की ज़रूरत भी पड़ती है, वो डॉक्टर आपके डिसाइड कर लेंगे। आफ्टर दिस हम आते हैं एल्ब्यूमिन पे और एजी रेशियो पे। सो एल्ब्यूमिन बताता है कि बॉडी में कितना प्रोटीन है, और एजी रेशियो बताता है कि जो 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन, उनका क्या रेशियो चल रहा है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या होता है किडनी की जो बीमारियां होती हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि यूरिन में प्रोटीन निकल रहा होता है, और यूरिन में प्रोटीन इतना ज़्यादा निकल जाता है कि हमारी बॉडी का प्रोटीन कम हो जाता है, जो कि हमें एल्ब्यूमिन से पता चल जाता है। कभी कभी कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जिसमें प्रोटीन तो निकल रहा होता है बट वो यूरिन में दिखता नहीं है, उससे भी हमें आइडिया लग जाता है एजी रेशियो से, क्योंकि कई सारे प्रोटीन डिपोजिशन डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो किडनी को खराब करते हैं। एल्ब्यूमिन और एजी रेशियो से हमें किडनी की बीमारी का रीज़न भी पता चल जाता है, और उसको कैसे मैनेज करना है वो भी हेल्प हो जाता है। देन हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो है यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। अब ये इतना थैंकलेस सा टेस्ट है बट स्टिल इतना इम्पॉर्टेंट टेस्ट है किडनी बीमारी में, जिसकी मैं लिमिट भी बयान नहीं कर सकती। अच्छी लैब्स जब केएफटी करती हैं तो उसमें यूरिन रूटीन भी करती हैं, और कुछ में हमें अलग से करवाना भी पड़ता है। यूरिन रूटीन इतना इम्पॉर्टेंट टेस्ट है कि I don't know why most of the doctors don't pay attention to it and most of the pathologists also don't pay attention to it. कई बार क्या होता है, बस आपका नॉर्मल ऑटोमेटेड मशीन से रिपोर्ट निकल जाती है और हमें उसका एक्चुअल इंटरप्रिटेशन नहीं मिल पाता है। यूरिन रूटीन एक टाइप की फिजिकल बायोप्सी है किडनी की, जिससे हमें बहुत चीज़ें पता चलती है कि किडनी की बीमारी क्यों हो रही है, उसके लिए हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या वो ठीक हो सकती है, नहीं ठीक हो सकती। यूरिन रूटीन में पता चलता है कि प्रोटीन निकल रहा है, क्या शुगर निकल रही है, क्या पस सेल आ रहे हैं, ब्लड आ रहा है, कास्ट आ रहे, बहुत सारी नॉलेज मिलती है। इन सब को बताने का बस एक ही ये मकसद है कि यूरिन रूटीन को कभी भी निगलेक्ट मत करिएगा। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ केएफटी, आई वुड से। उसके बाद हम किडनी की फंक्शनिंग को पता करने के लिए एक नॉर्मल टेस्ट करते हैं जिसका नाम है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में किडनीज कैसी दिख रही हैं वो हमें पता चलता है। बीमारी किडनी की नई है पुरानी है ये पता चलता है। क्या वो ठीक हो सकते हैं वो भी हम उससे पता लगा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पीवीआर, यानी कि जिसमें कई सारे जो यूरिन रिलेटेड सिम्टम्स के साथ आते हैं उसमें हमें हम पीवीआर कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम पेशेंट का यूरिन जब उसको लगा है तब कैलकुलेट करते हैं कितना होता है ब्लैडर में, और करने के बाद उसका कितना यूरिन बचा ये कैलकुलेट करते हैं। सो अल्ट्रासाउंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जो हम केस टू केस डिपेंड करता है उसमें करते हैं। बहुत कॉमनली हम हीमोग्लोबिन भी करते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी कहीं ना कहीं किडनी डिजीज़ में इफ़ेक्ट होता है। किडनी से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है एरिथ्रोपोइटिन, और उसके फंक्शनिंग से हमारा हीमोग्लोबिन डिपेंड करता है। तो हीमोग्लोबिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी जज इन ऑल किडनी पेशेंट्स, तो हम वो ज़रूर करवाते हैं। सो इसके बाद एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट आता है रीनल बायोप्सी। सो रीनल बायोप्सी के बारे में मैं अलग से डिटेल्ड में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उसके बारे में लोगों को बहुत कम नॉलेज है, तो वो हम अलग से किसी दिन करेंगे। तो आज हमने बात की केएफटी के बारे में, यूरिन रूटीन के बारे में, अल्ट्रासाउंड के बारे में और हीमोग्लोबिन के बारे में। ये एक बास्केट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी को भी किडनी की प्रॉब्लम लग रही है या फिर है तो उसके लिए ये टेस्ट होने रेगुलरली बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू एवरीवन। आज के लिए ये इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।